में। तो आपको क्या लगता है सर कि ये ऊपर से इनको कोई इशारा आया है तो इन्होंने फिर ये स्टेप उठाया है? इशारे का तो मुझे नहीं पता। एक जी बात मुझे पता है जी कि इस गवर्नमेंट ने 3.5 साल, पौने 4 साल में जो मुल्क का हशर किया है, जो हमारी इकॉनमी के साथ किया है, जो दाखिला के साथ, खर्चा के साथ, एजुकेशन के साथ, साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, आप नाम लें किस चीज में इन्होंने क्या किया, हमारे इदारों के साथ क्या किया, पीआईए को क्या किया, स्टील मिल को क्या किया, रेलवे को क्या किया, हर चीज में जो तबाही आई है। और सबसे बड़ा इस वक्त जो हम इस वक्त ब्लास्ट के धाने पे खड़े हैं, हमारी इकॉनमी है। इन्होंने कभी हफीज शेख को डाला, कभी शौकत तरीन को डाला, कभी असद उमर से स्टार्ट लिया, बीच में वो जी एक लौंडा का मियां अजहर का बेटा डाल लिया। लेकिन ये इनके बस का काम नहीं था। मियां साहब ने इन्हें शुरू में कहा था कि तुम जाओ खेलो, तुम्हारा ये काम नहीं है। इन्होंने वो खेलने खेलने में और इस तजुर्बात में इस बुरी तरह से मुल्क का बेड़ागर्क किया, और इस सारे कुछ की जिम्मेदारी पूरे पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पे मुझे कहने दें कि फौज पे डाली। हम्म अब इसमें हुआ क्या कि आज से 3 महीने पहले फौज का एक इजलास हुआ, जो हमारा सीसीसी का एक इजलास होता है जिसमें हमारे 35-36 फुल जनरल बैठे होते हैं, उनमें कोर कमांडर होते हैं और बहुत सारे अहम जनरल होते हैं। कोर कमांडर से भी ज्यादा अहमियत होती है उनकी। तो फौज के सारे फैसले और ये सारा कुछ ना वो करते हैं। उसके अंदर ना हमारे जनरल फट पड़े। जी उन्होंने कहा जी कि अगर आलू महंगा हुआ है, अगर टमाटर नहीं मिल रहा, अगर आटा महंगा है, पेट्रोल महंगा है, घी चीनी महंगा है, तो हमने किया है। हमारे फौजी, हमारे जवान, हमारे अफसर बाजारों में नहीं जा सकते, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा सकते, हर जगह उन्हें घेर लिया जाता है, उन्हें बातें सुनाई जाती हैं। वो जो हमारे फौजी हैं, जो हमारे अफसर हैं, हमारे जवान हैं, वो इसी माशरे का हिस्सा है। वो किसी के चाचे के बेटे हैं, किसी की फूफी के बेटे हैं, किसी का छोटा भाई है, किसी का बड़ा भाई है। बिल्कुल। उन्होंने पब्लिक में रहना, को खलाई मखलूक तो वो नहीं है, हमारे अंदर से हैं। उनको मार्केट में आना, उनको अपने फैमिली में आना, उनको सोशल मीटिंग में आना, गैदरिंग में आना मुश्किल हुआ है। तो ये क्यों? ये हमने किया क्या है? हर चीज का इल्जाम हम पे क्यों लगाया जाता है? अगर ये उन्होंने ये बात कही कोर कमांडर्स ने और बाकी जनरल्स ने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि उन कोर कमांडर्स का या उन जनरल्स का कोई किरदार नहीं था आरटीएस को बंद करने में, ठप्पे लगाने में, या बक्से चोरी करने में, या नए बक्से लगाने में, या जजेस को दबाव देने में। ना जी वो कभी फायजीसा के घर गए हैं, ना उन्होंने साकिब निसार को ब्लैकमेल किया, ना उन्होंने अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया। वो तो दो चार पांच लोग हैं। तो बाकियों का तो, बाकी हमारी 6.25 लाख फौज का कोई कसूर नहीं है। तो फौज ने ऑब्जेक्शन किया। उस पर ना फिर कुछ चारा नहीं था। फिर वहां पे सारी सिचुएशन डिस्कस हुई, इकोनॉमी की हुई कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, सऊदीया ने हमारे साथ क्या किया। वहां पे घड़ी डिस्कस हुई, जी ज्यादा एमबीएस की, कि जो घड़ी उसने गिफ्ट दी थी वो कौन जाके दुबई में कौन सी दुकान पे बेच के आया, कि कितना घटिया और कितना गंदा आदमी है जिसके लिए बदनाम हम हो रहे हैं। हम क्यों बदनाम हो रहे हैं? वो घड़ी इसके गले में ना फिट हो गई। जी फिर वो घड़ी के पैसे कहाँ गए? उसके ऊपर ये दो बयान दे चुके हैं खुद अपने मुंह से नेशनल मीडिया पे आके। एक बार इन्होंने कहा कि वो मैंने बनी गाला की सड़कें बनवाई हैं उससे। एक दो बार इसने कहा कि नहीं, वो मैंने ऐसे करके वो पैसे मैंने उधर इन्वेस्ट किए हैं। अब आप मुझे एक बार दो दफा कहें, मुझे कहें मेरे पास 100 रुपया था मैंने टाई खरीद ली, और कल आप मुझे कहें मेरे पास 100 रुपया था मैंने पेन खरीद लिया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसी इस है। बात पे कहीं और गया। जब दो बातें की, तो इसके ऊपर ना फिर वो सीसीसी ने, जो हमारा फौज का मेन थिंक टैंक है, उसने बड़ा सीरियस एक्शन लिया। वहां पे एक क्वेश्चन और आया। उन्होंने कहा यार ये एक हमारा मेजर जनरल गया था आईएसआई में, वो जी प्रमोट होके लेफ्टिनेंट जनरल बना, तो उसको वापस आना चाहिए था फौज में। वो जो नॉर्म है नॉर्मली फौज का, जी जब प्रमोट हुआ तो आपने वहां डीजी से हटा के तो उसको आपने डीजी बना दिया। पहले वो डीजी सी किया था बतौर मेजर जनरल, उसी को आपने वहीं पे डीजी बना दिया। और अच्छा वाला डीजी, वो डीजी थे हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब। जी वो आज 70-80 दिन वो रहे डीजी। उसके बाद आपने उसको बना दिया। अब उसका टेन्योर पूरा हुआ हुआ इतना अरसा हो गया है। आप उसे खत लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि जनाब इसका टेन्योर पूरा हो गया है, ये 4 जनरल हैं, इनमें से आप अपना डीजी ले लें, और वो आपको जवाब नहीं देता। जी आप उसको रिमाइंडर भेजते हैं, वो उसको जूते की नोक पे नहीं रखता। तो ये व्हाट्स गोइंग ऑन? हमारी फौज खराब हो रही है, हमारा इदारा, हमारा डिसिप्लिन खराब हो रहा है। उस इजलास में बहुत सारी बातें हुई। उस इजलास में ये फैसला हुआ कि फैज हमीद साहब को वहां से हटाया जाएगा। जी और फैज हमीद साहब का हटना, और फैज हमीद के आपको पता है उसके 4-6 दिन के बाद पीरनी साहब भी वहां से आ गई। और वो उस दिन ये गवर्नमेंट का इख्तिताम था। मैं उस वक्त से
दुनिया को, दोस्तों को बताया था कि अब एक बदला हुआ पाकिस्तान आपको मिलेगा, और ये वो बदला हुआ पाकिस्तान है। अब अगर अदम एतमाद पेश होती है तो अब 35 आदमी 65 आदमी को नहीं हरा सकते। वो जो लेकिन टेलीफोन। जी, लेकिन कर्नल साहब, इधर ये भी लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कोई भी तहरीक अदम इत्मीद जो है वो कामयाब नहीं हुई किसी भी वजीर आजम के खिलाफ। तो आप कैसे देख रहे हैं सर कि कैसे ये फिर अदम इत्मीद जो है वो कामयाब हो जाएगी? पाकिस्तान में ना वजीर आजम जब भी जो भी आया है, सवाए नवाज शरीफ के, जी उसको फौज लेके आई है और फौज ने उसको चलाया है। नवाज शरीफ ही है जिसको 3 दफा निकाला गया, एक दफा निकाल के वो जबरदस्ती बहाल हुआ था कोर्ट से। बाकी तो वो खुद ही लगाते हैं और अपने वो पालतू लगाते हैं, वो उसको, उसके साथ उनका प्रॉब्लम नहीं होता। तो अदम इत्मीद वो कैसे कामयाब होने दे जब उनका अपना मर्जी का बंदा बैठा है। वो कहते हैं बैठ जाओ, वो बैठ जाता है, वो कहते हैं उठ जाओ, उठ जाता है। वो क्यों हम्म, रिस्क लें, क्यों नया बंदा लेके आए? जी तो वो मामला ना बिल्कुल और है। मियाँ साहब का मामला बिल्कुल और है। मियाँ साहब ठीक को हो वो गया। नहीं पसंद करते, इनको हटा दिया जाता है। तो वो जो गवर्नमेंट चल रही होती है वो उनके इशारों पे चल रही होती है, उनके कहने पे चल रही होती है। तो जो नहीं ठीक हो चल गया। रही होती। कर्नल साहब, ये फरमाइएगा, ये जो अपोजिशन का अब इत्तेहाद नजर आ रहा है, ये सिर्फ तहरीक अदम इत्मीद के लिए है या इलेक्शन की तैयारियों के लिए भी है? इलेक्शन तो अभी थोड़ा सा उस पर क्वेश्चन मार्क है। इलेक्शन जी फौरन हो सकता है। आप अभी स्वयं सुबह पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है 23 मार्च को, जी सर। और पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है 26 27 फरवरी को। जी और ऐलान दोनों ने कर दी है, दोनों ने सफबंदी कर ली, तैयारियां शुरू कर दी। उसके बाद जरदारी साहब बिलावल को लेके शहबाज शरीफ के घर चले गए मॉडल टाउन, जी और वहाँ हमजा और मरियम भी मौजूद थे। जी मरियम की मौजूदगी बहुत मीनिंगफुल थी। जी हमजा से वो मिले, ठीक है, वो शहबाज शरीफ से मिले, बिल्कुल कोई और बात है, लेकिन उस मीटिंग में मरियम भी शामिल है। अब ये समझ लें कि उस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ शामिल है। तो ये बहुत सारा है। अब उसमें उस वक्त जो इशू सामने आया था, जो मुझे खुफिया जराये से पता चला था, वो ये जी था कि इस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है, जी इसके बारे में उनका न्यूट्रल रहने का प्लान है, लेकिन वो जो किरदार अदा कर सकते हैं वो जरूर अदा करेंगे इस गवर्नमेंट को घर भेजने में। क्योंकि अब इस गवर्नमेंट या पाकिस्तान में से एक चीज का जब इंतखाब करना है, तो 22 करोड़ अवाम में से कोई एक आदमी भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि गवर्नमेंट बचा लो, पाकिस्तान को जाने दो। तो सर, क्योंकि ये स्टैब्लिशमेंट फिर कैसे इत्मीद किया जाए कर्नल साहब की स्टैब्लिशमेंट, जो अभी चंद दिन पुरानी बात है कि आपने देखा कि सेनेट के अंदर जो कुछ हुआ, तो कैसे यकीन किया जा सकता है कि स्टैब्लिशमेंट जो है इसमें अपनी वो अमल दरामद नहीं करेगी? देखिए जो सेनेट में हुआ ना, वो बिल्कुल एक और किस्सा है। आप जिक्र कर रहे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की गैर हाजिरी, और नून लीग के दो जी सेनेटर नहीं, ये गायब हो गए थे, और वहां पे वो बिल पास हो गया था। तो वो किस्सा बिल्कुल और है। वो बिल ना पास होना ही होना था। अपोजिशन ने गलत प्ले किया उसको। अपोजिशन को चाहिए था कि वो वहां वोट ना करते और उसको गवर्नमेंट को पास कराने देते, क्योंकि वो बिल अगर पास ना होता और जो 1.2 बिलियन उन्होंने देना था हमें आईएमएफ ने, तो वो जी अगर हमें ना मिलता तो हम दुनिया में डिफॉल्ट अनाउंस हो जाते, हम बैंक हो जाते। अब बैंक पाकिस्तान तो ना नवाज शरीफ को चाहिए, ना पीपल्स पार्टी को चाहिए, ना मुझे चाहिए, ना आपको चाहिए। वो एक जी कड़वी गोली थी, वो खानी ही खानी थी। अपोजिशन ने गलत प्ले किया उसको, बिल्कुल गलत प्ले किया। मुझे नहीं पता ये फैसले कौन करता है, कहाँ करता है। अपोजिशन को सब कौम के सामने लाना चाहिए था, कौम को बताना चाहिए था कि इन्होंने हालात इस हद तक पहुंचा दिए कि इसके बगैर काम नहीं चलना, ये होना है। लेकिन हम इस गुनाह में शामिल नहीं है, गो एडॉप्ट करो, आप दो हम्म। स्टेटमेंट बेचो, हम नहीं है इसमें। लेकिन तो आप उन्होंने, इसके उस बिल की जो नाकामी है उसकी वजह जो है वो अपोजिशन को ठहरा रहे हैं सर। जी बिल्कुल ठहरा रहे हैं, अपोजिशन वजह है। अपोजिशन को साइड पे किया गया, अपोजिशन साइड पे हो गई। अपोजिशन को छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है, को रोटी को चोची तो नहीं कहते, क्यों जी साइड पे हो गई? उन्होंने कहा यार करन दे, तो बगैर चलता नहीं है, ठीक है, आप करने दें, क्योंकि उसके बगैर वो होना ही होना था, वो नहीं रुकना था। लेकिन अपोजिशन कौम को बता के वोटिंग के अमल में ना जाती, तो वो जो हाजिर सर थे वहां पे बंदे उनके 34 35 44 43 वो वोट देते, वो पास हो जाता। ये हम्म। वहां से वॉकआउट कर जाते कि हम इसके अंदर ठीक हो शामिल गया, नहीं वो हैं। अपोजिशन का कसूर था। तो करना साहब, अब तरीके अदम इत्मीद में जो स्टैब्लिशमेंट है वो जो गैर दयानतदार रहेगी,
ये आपका कहना है, मेरे और पास क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन थक है। चुकी है।